फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। अचानक पुलिस बल ने जंतर मंतर पर अचानक आए और सोनम वांगचुक को उठाकर ले गए। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। हमारे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जवाब में सरकार का क्या जवाब होना चाहिए? आपका जवाब होगा सरकार को बातचीत करनी चाहिए और बातचीत के जरिए ही लोकतंत्र में सभी मुद्दों का समाधान होता है। लेकिन शायद अब ऐसा नहीं रहा, क्योंकि जब जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन का 21वां दिन था, तब अचानक पुलिस बल ने जंतर मंतर पर अचानक आए और सोनम वांगचुक को उठाकर ले गए। स्टेज पर आप देखिए, तस्वीरों में देखिए किस तरह से एक सफ़ेद कपड़ा लाए हैं ताकि ये विजुअल ना बन पाए या दिख ना पाए कि किस तरह से सोनम वांगचुक जो 21 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, अनशन पर हैं, उनको आके सीधा उठा लिया। सोनम वांगचुक क्या मांग रहे थे? वो ये मांग रहे थे कि भाई देश में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है, पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, कम से कम कुछ तो अकाउंटेबिलिटी तय की जाए और जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान उनका इस्तीफा लिया जाए, उनको हटाया जाए। लेकिन नहीं, सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई और 21वां दिन जब था तब सोनम वांगचुक को पुलिस यहाँ से उठाकर ले गई है जंतर मंतर से। वो बताया जा रहा है कि अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, लेकिन हम सब समझते हैं कि ये कोई उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया है, बल्कि ये तरीके होते हैं सरकार के, ये तरीके होते हैं सिस्टम के, ताकि जो माहौल बन रहा है सोनम वांगचुक के पक्ष में और सरकार पर दबाव बन रहा था कि आप कुछ ना कुछ कीजिए, बातचीत कीजिए, सोनम वांगचुक का जो अनशन चल रहा है उसको ख़त्म करवाइए। उसका जवाब सरकार ने ये दिया है कि बातचीत कुछ नहीं, सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर यहाँ से ले गए हैं और ऐसा करके कोशिश की है कि भाई उनका जो अनशन है वो ख़त्म कराया जाए। जिस समय मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि क्या उनका अनशन खत्म हो गया या नहीं हो गया है, लेकिन हम समझते हैं कि अगर अस्पताल ले गए हैं तो फोर्सफुली यानी कि जबरन उनका अनशन खत्म कराने की कोशिश है, ताकि सरकार पे जो दबाव बन रहा है और दुनिया भर में जो बात हो रही है कि सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति जो देश के लिए एक धरोहर है, वो ऐसा व्यक्ति जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद से कुछ ही दूरी पर जहां अनशन कर रहा है, सरकार वहां भी बातचीत के लिए नहीं आ रही है। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, ये 3 नारे हैं हमारे। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। अभिजीत दिपके हैं मेरे साथ में अब, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख हैं। अभिजीत, ये बताइए सुबह क्या हुआ? पहले खबर आई कि आपको जहां आप रुकते हैं वहां रोका गया और फिर सोनम वांगचुक को उठा लिया यहाँ से। जी, मैं सुबह उठा, मैंने सर से 15 मिनट बात की 20 जुलाई को मार्च कैसे करना है, क्या करना है। हाँ। सोनम सर मुझे उसके बारे में बोल रहे थे क्या क्या तैयारी हुई है, कितने सारे लोग आने को तैयार है, तो उस पर हमारी बातचीत हुई और फिर मैंने सर को कहा कि सर अभी मैं बस 10 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ। तो उसके लिए मैं चला गया। हाँ। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ जाता हूँ, मैं पहुँचता हूँ, मुझे फ़ोन आता है कि सोनम सर को ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सुनते ही मैं तुरंत बाहर आया। मैं बाहर निकलने को ट्राई कर रहा था तो पुलिस के 4-5 लोगों ने मुझे एकदम से पकड़ लिया और एकदम से मुझे वहाँ पर घसीटने लग गए और मुझे जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर भी जब मैंने निकलने की कोशिश की तो उसके बाद पुलिस ने मेरे साथ मारपीट की और जब मैंने चिल्लाने की कोशिश की मदद के लिए तो पुलिस ने मेरा मुंह भी दबा दिया और कहते तू अंदर चल, तेरे को दिखाते हैं। और फिर बाद में मेरा फ़ोन भी छीना गया। पुलिस ने मेरा फ़ोन तक ले रखा था और मुझे वहीं पर उन्होंने आधे घंटे तक रोक कर रखा। और जब सोनम सर को वो लोग यहाँ से गुंडों की तरह, क्रिमिनल्स की तरह छुपा कर लेकर गए, किडनैप करके गए, उसके बाद पुलिस वाले कहते हाँ भाई अब निकल जा, तू अब जा सकता है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में पुलिस कमिश्नर बदले गए हैं, सतीश गोलचा कल हटाए गए और नए पुलिस कमिश्नर लाए गए और आते के साथ ही ये एक पूर्व नियोजित था, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा ही नहीं कि घूमते फिरते पुलिस वाले आगे होंगे, तो जहाँ पर ये रुके हैं वहाँ पर आए हैं। तो ऐसा लग रहा है पहले से प्लान था कि भाई आज अब बहुत हो गया है, अब इनको यहाँ से उठाना है। जी बिल्कुल, और जो भी करिए बहुत ही नीच और गिरी हुई हरकत करी इस सरकार ने। 20 दिन से जो इंसान भूखा था, मुझे वॉलंटियर्स ने बताया सर के साथ धक्का मुक्की करी गई है, गाली गलौज की गई है पुलिस द्वारा। पुलिस ने सोनम सर के साथ भी गाली गलौज की है। ये
पूरा वाइट वाइट। हाँ, एक मिनट आपसे बात करूँ। हाँ हाँ, बताइए बताइएगा। तो मतलब जो इंसान 20 दिनों से भूखा था, इतना बड़ा साइंटिस्ट है, हाँ। और जो एक तरह सारी देश की जनता उनके लिए दुआ करी थी, उसको पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाती है यहाँ से। ये कितनी शर्मनाक बात है। ये क्या ये डेमोक्रेसी हमारा देश? क्या आप उम्मीद कर रहे थे सरकार आपके शांति? मुझे इस सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं है। हम आज तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लायक नहीं है। आई एम सॉरी टू से दिस, बस वो इंसान इस देश का प्रधानमंत्री बने रहने के लायक नहीं है। वो इंसान इस देश के लिए सबसे ज़्यादा घातक है। अब आंदोलन का क्या होगा? क्या यहाँ पे आंदोलन चलेगा? आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, 20 जुलाई को यही से मार्च करेंगे हम। ठीक है। सोनम सर यही चाहते थे। सुबह ही मेरी सोनम सर से जो बात हुई थी 20 जुलाई को ये लेकर हुई थी, हाँ। और सोनम सर का बड़ा क्लियर था कि 20 जुलाई को मार्च होना चाहिए। तो हम लोग यही बैठे रहेंगे और यही से मार्च करेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैंने सुना अभी तक 3 नारे आप बता रहे हैं, अब चौथा नारा भी आपने यहाँ पे रखा है सभी साथियों के लिए। जी, मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहलाने के लायक नहीं है। नरेंद्र मोदी तानाशाह है। आपकी जानकारी में भी क्या है कि बताया जा रहा है कि उनको अस्पताल ले गए हैं? हमें क्या कुछ बताया नहीं गया। बताया नहीं गया है? हमें कुछ बताया नहीं गया। और क्या उनका अनशन चल रहा है या मुझे खत्म आने हो? भी नहीं दे रही थी दिल्ली पुलिस। मुझे दीवार टॉप करानी पड़ी है। अच्छा, मुझे हर जगह रोक रही थी, मुझे दीवार टॉप करानी पड़ी है। ठीक है। तो अब आप कह रहे हैं कि आंदोलन ऐसे चलेगा और 20 तारीख को यहाँ से जरूर मार्च करेंगे? यस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप अभिजीत जो है अपने यहाँ साथी जितने समर्थक हैं इनको यहाँ संबोधित कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अभिजीत। आप थे उस समय मौके पे यहाँ पर? हाँ। हमने सोनम सर को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों को घिसरा के यहाँ दिल्ली पुलिस बहुत मारी, और जो कि हम लोगों का चप्पल वप्पल तक भी उधर छूट गया। स्लीपर चप्पल कुछ नहीं हम लोगों को बचा, हम लोग को बहुत मारे सब। किस समय की बात होगी? ये 7:18 की बात है। 7:18 की। हाँ। ठीक है। आप स्टेज के पास थे? जी, हम लोग स्टेज ऐसा लग रहा है पुलिस वाले कुछ कपड़ा सा लेके आए थे सफेद ताकि दिखाई ना। जो यहाँ हिंदुस्तान में भारत का संस्कृति में मरने के बाद जो कफन पहनाए जाते हैं, जो उड़ाए जाते हैं, वो जिंदा इंसान को व्हाइट कपड़े से उड़ा के लेके गए जबरदस्ती। हाँ, वो ताकि वो विजुअल ना बने कि पुलिस कैसे उठा के ले जा रही है। वो विजुअल जो है बहुत जो है पुलिस के लिए, सरकार के लिए बहुत शर्मनाक हो सकते थे। यहाँ के मौके पे लाइट काट दी गई, यहाँ के जयमल लगा दिया गया, यहाँ नेट नहीं चल रहा है। हम लोग अपना अपडेट कहीं बाहर ना दे पाए। ठीक है। आप भी थे यहीं पर? जी सर। बताइए क्या था उस समय पर यहाँ माहौल? सर पुलिस ने पूरा कवर कर लिया था ये एरिया। अच्छा। और रैपिड एक्शन फोर्स सामने लगी थी जहाँ पे बैरिकेडिंग है। रैपिड एक्शन फोर्स ने ये पब्लिक जो थी इसको कवर कर लिया था। उस तरफ से वाइट लगा के कपड़े, उधर से वो लोग आए, अंदर से उठा के सर को बस उठाते हुए जो इस तरफ से ना मैं, तो मुझे इस साइड से दिखा बस सर को उन्होंने उठाया, और मतलब भीड़ में ऐसे उठा रहे हैं, पैर लटके हुए हाथ से ऐसे, और उठा के उधर से ले गए। और पूरी फोर्स रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पे लग गई पूरी। जो मतलब कुछ लोग तो सो ही रहे थे तब तक, जो जगह थे वो लोग वहाँ पे ना जा पाए, इसलिए उन्होंने पूरा कवर कर लिया था। लगभग उस समय कितने लोग रहे होंगे यहाँ पर आप समर्थक? जितने लोग आप देख रहे हैं लगभग इतने ही लोग थे, इससे 150 कम होंगे। बट क्या था कि कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग वॉशरूम थे, कुछ लोग इधर उधर थे, इस वजह से कोई भी वहाँ पे नहीं जा पाया, और पूरी पुलिस ने ये एरिया पूरा कवर कर लिया था। ठीक है। दूसरी तरफ देखिए, केवल सोनम वांगचुक का तो जो अनशन था वो चल ही रहा था, और जो साथी हैं और जो सहयोगी हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, वो सारे यहाँ पर जो अनशन कर रहे थे वो भी कर ही रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग समर्थक जो हैं या जो इस आंदोलन को समर्थन कर रहे थे, सोनम वांगचुक को समर्थन दे रहे थे जो लोग, जो नेता, वो अब यहाँ पर आ रहे हैं। सौरभ दास है मेरे साथ में। सौरभ, आप थे उस समय मौके पे? आपके हम अपडेट्स देख रहे थे, आपकी वजह से लोगों को पता चला कि जंतर मंतर पे क्या हो रहा है। देखिए, मैं तो राजस्थान से वापस ही आ रहा था एंड जब ऐसा न्यूज़ हुआ, अच्छा, लेकिन डिफ़िकल्ट है, मतलब ऐसे करके उठा गए। उनका कंडीशन, जैसे हमारे डॉक्टर्स भी 2 बार चेक करते, बताते हैं कि उनका वाइटल सब स्टेबल है, एंड सोनम सर ने भी खुद बोला कि ठीक है, उनका तबीयत उनको भी ठीक लगा। तो ऐसा कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं था जिसके वजह से पुलिस को क्रैकडाउन करना था। पुलिस और सरकार डर गई थी 20 तारीख के प्रोटेस्ट से, लेकिन अभी भी हम लोग 20 तारीख को एक पीसफुल मार्च निकालेंगे। ठीक है। आपको लग रहा है जो पुलिस कमिश्नर बदले हैं दिल्ली में, ये उसका नतीजा दिख रहा है? उसी का नतीजा है, उसी का नतीजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलिए भाई आगे को आइए। दिल्ली में चाहे जंतर मंतर हो, चाहे वो रामला मैदान हो, हमने कुछ साल पहले अन्ना हजारे का अनशन देखा था। कंपेयर तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हर आंदोलन अलग होता है, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि 13 दिन में सरकार झुक गई थी। मीडिया 24 घंटे
पूरा कवरेज किया करता था। लेकिन इस बार देखिए कि 13 नहीं बल्कि 20 दिन हो गए थे और 21वें दिन सरकार झुकने की बजाय सोनम वांगचुक को ही उनको जंतर मंतर से उठवा लिया और संभवतः कोशिश है कि भाई उनका अनशन ख़त्म करवाया जाए। क्या नेशनल मीडिया यहाँ पर है? हाँ, अब नेशनल मीडिया यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन सिर्फ यही दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पर सोनम वांगचुक को उठाया गया है क्योंकि उनकी हालत बिगड़ सकती थी, इसलिए जो है पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। शुरुआत में जो अभिजीत दीपके हैं उनको भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन अभी हम बात करके आए हैं उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन जब तक हम रिपोर्ट कर रहे हैं तब तक ये खबर नहीं है कि क्या अनशन जो चल रहा था सोनम वांगचुक का वो ख़त्म करवाया गया है, क्या फोर्सफुली ख़त्म करवाने की कोशिश चल रही है। ऐसी कोई अपडेट नहीं है क्योंकि अब वो पुलिस की हिरासत में हैं, अस्पताल उनको ले गए हैं। तो संभवतः पुलिस जब अलाउ करेगी या जब उनके परिवार वाले उनसे मिलने जाएंगे, उन्हें कुछ बात पता लगेगी तब पता लगेगा। लेकिन ये जो पूरा मामला है ये बताता है कि भाई अब जो है सहुष्टि जो बोलते हैं ना कि कौन कितना टॉलरेट कर सकता है, कौन संवाद के लिए कितनी प्रयासरत है, तो ये पता लगता है कि संवाद की बातें जो हैं उसका कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि एक बार भी सरकार ने रीच आउट नहीं किया, बात नहीं करी है किसी से भी और सीधा ही जो है अनशन ख़त्म करवाने का या आंदोलन ख़त्म करवाने का ये तरीका है कि भाई आप जो है उस बंदे को उठवा लीजिए जिसकी वजह से माहौल बन रहा है, सरकार पर दबाव बन रहा है और कहा जा रहा है कि बताइए ऐसे बंदे को क्या आप मरने दे सकते हैं। तो सरकार ने कहा हम मर नहीं दे सकते, इसलिए हम बात तो नहीं करेंगे लेकिन उठवा लेंगे हम जंतर मंतर से, सारा काम ही खत्म। लेकिन अभी भी यहाँ पर आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा है। जंतर मंतर दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।